उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश भर के 1647 थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया गया। इस अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिए कि मिशन में रोड़ा बनने वालों की जवाबदेही तय की जाए। पेश है ये रिपोर्ट। लखनऊ में लोक भवन सभागार में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर प्रदेश के सभी 1647 थानों में नव स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का वर्चुअली उद्घाटन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित SOP की पुस्तिकाओं का विमोचन किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और मंत्री बेबी रानी मौर्य समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता नारी सम्मान है। महिला बीट अधिकारी हर ग्राम सभा और बूथ तक इस अभियान को सफल बनाएंगी। उन्होंने 2017 से पहले कानून व्यवस्था और बाल पुष्टाहार योजना में गड़बड़ी का जिक्र करते हुए पिछली सरकार पर हमला बोला। प्रदेश भर की मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ी हुई सभी हमारी कार्मिक गण और बहनें, आज मुझे मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ करते हुए अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोगों ने 2020 में प्रारंभ किया था, हर व्यक्ति सशंकित था। क्या होगा, कैसे करना है, क्या इसकी थीम होगी। और उस समय मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों, इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि टेक होम राशन प्लांट से 60,000 महिलाएं 8,000 रुपए प्रति माह कमा रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से स्नातक तक बेटियों को 25,000 रुपए का पैकेज दिया जाता है। इसके अलावा सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना, फिट इंडिया मूवमेंट, उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाओं से महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। 25,000 का पैकेज हम बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं और अलग अलग चरणों में हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। बेटी ने जन्म लिया, 5,000 की राशि बेटी के नाम पर उसके अभिभावक को उपलब्ध करवा दिया जाता है। डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये, लेकिन शर्त है बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के टीकाकरण के साथ उस बेटी को जोड़ा जाना चाहिए। सर्टिफिकेट मिलते ही 2,000 रुपए की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। बेटी पहली क्लास में जाएगी, 3,000 रुपए सरकार उसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अभिभावक के खाते में भेज देती है। बेटी छठी क्लास में जाएगी तो भी 3,000 रुपए की राशि अलग से सरकार उसके अभिभावक के खाते में भेजती है। और बेटी 9वीं क्लास के बाद जब 10वीं क्लास में जाती है तो 9वीं क्लास में प्रवेश लेते ही हम 5,000 रुपए की राशि देते हैं और इसके बाद 12वीं पास करने पर 7,000 रुपए की राशि बेटी को अलग से इस स्कीम के अंतर्गत देकर के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से उसे आच्छादित करने का प्रयास प्रदेश सरकार ने किया है और 26 लाख से अधिक बेटियां इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रही हैं।
इस दौरान सीएम योगी ने मिशन शक्ति के तहत निर्देश दिए कि सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश फोल्डर और महिला सुरक्षा से जुड़ी हेल्पलाइन हर स्कूल कॉलेज और महिलाओं तक पहुंचाई जाएगी। नवरात्रि के दौरान मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अभियान 1 महीने चलेगा और फिर 3 माह तक विस्तार होगा। महिला की सुरक्षा से जुड़े हुए वीमेन हेल्पलाइन 1090 है, या फिर हेल्पलाइन के रूप में हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रम 181 है, या फिर पुलिस की PRB 112 की आपातकालीन सेवा, इसके बारे में इन सब के इंटीग्रेशन को लेकर के भी जो कार्रवाई की गई है, कब किसको कॉल करना, घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले में आप 181 पे कॉल करते होंगे, लेकिन अगर वह 1090 पर या 112 पर भी होती है तो उसके लिए हम लोगों ने एक और फोल्डर जारी किया है। इतनी हेल्पलाइन है। 1076 ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। 112 आपातकालीन पुलिस सेवा का है। 1930 ये साइबर हेल्पलाइन है, कोई साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर डिजिटल अरेस्ट की कोई कार्रवाई है, 1930 पर आप करेंगे। 1090 वीमेन हेल्पलाइन है। 102 ये गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा है। 101 अग्निशमन की सेवा है। 108 ये एम्बुलेंस की सेवा प्रदेश की है जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है। 181 वीमेन हेल्पलाइन है और 1098 ये चाइल्ड लाइन के रूप में। ये सभी अभियान इंटीग्रेशन की तरफ हमारे बढ़ चुके हैं। यानी इनमें से किसी को भी आप कॉल करेंगी आने वाले समय में तो आपको वह सहायता उस संबंधित उस पर प्राप्त हो जाएगी। और 30 ये जो SOP जारी की गई है मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में, हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र होगा। हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन होगी जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उनकी समस्या के समाधान का एक केंद्र वहां पर होगा, जिसमें एक महिला बीट पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रह करके उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना योगदान देगी। यह अभियान आज हम इसकी एक औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कल हर जनपद में महिला बीट अधिकारी यानी सभी महिला पुलिस कार्मिक उनकी एक बाइक रैली निकलेगी। बाइक रैली निकलने के साथ ही इसका औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा और परसों से शारदीय नवरात्रि जगतजननी मां भगवती के अनुष्ठान की तिथि है। इस दौरान हम लोगों को स्वाभाविक रूप से देवी के मंदिरों में भीड़ भाड़ होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। जवाबदेही के साथ वहां पर अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक 9,513 महिलाओं से जुड़े मामलों में 12,271 आरोपितों को सजा दी गई है। मिशन शक्ति 5.0 के जरिए महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के साथ ही पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जाएगा। TV 24 ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।